अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद हमारे आज के खुसूसी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर अमराज़े ज़ायाबीतोस। हम बात करेंगे ज़ायाबीतोस के इलाज, ख़ास तौर पर मेडिकेशन और इंसुलिन थेरेपी के बारे में। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और आज जैसे कि आप भी बता चुके हैं, हम अपने हॉर्मोन्स एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट सीरीज़ के चौथे एपिसोड में हैं। और पहले 3 एपिसोड्स में हमारी कोशिश यही रही थी कि हम थायराइड की जो आम बीमारियां हैं उनके बारे में आगाही फराहम करें, उनकी तशख़ीस, अलामात, उनके इलाज और पेचीदगियों के बारे में बातचीत करें। अब हम अगले चंद एपिसोड्स को ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू के लिए कोशिश करेंगे ताकि नाज़रीन को इस आम बीमारी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका जितना फ़ायदा हो सके, क्योंकि थायराइड और ज़ियाबीतस ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हैं हार्मोनल हेल्थ के हवाले से, और इनके बारे में मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम इन 2 सबसे कॉमन बीमारियों के बारे में अपने नाज़रीन और सामईन से बात कर सकेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, क्या आप हमारे नाजरीन को बताएंगी कि ज़ायाबीतोस क्या है और उसका इलाज क्यों ज़रूरी है? जैसे कि पहले भी हमने गुफ्तगू की, ज़ियाबीतस एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा लंबे अरसे का मर्ज़ है जिसमें खून में शुगर की सतह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। और इसकी बेसिक वजह ये होती है कि जिस्म में इंसुलिन या तो ठीक मकदार में बन नहीं रही होती या जिस्म इंसुलिन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से जो शुगर की खून में मकदार हाई हो जाती है तो उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है जिस्म के तमाम अहम आज़ा को, जिसमें दिल, गुर्दे, आँखें, नाड़ें, जल्द। यानी ज़ियाबीतस के इतने ज़्यादा वाइड स्प्रेड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये आपकी बॉडी में तमाम ऑर्गन्स को, तमाम आज़ा को अफेक्ट करने का रिस्क रखती है। तो इसलिए बर वक्त तशख़ीस और इलाज और तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना ज़रूरी है ताकि ये पेचीदगियाँ ना हो सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अब सवाल ये है कि ज़ियाबीतोस के इलाज में मेडिकेशन का क्या किरदार है? तो क्या ये अद्वियात हमेशा के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या फिर इलाज के दौरान तब्दीलियाँ मुमकिन हैं? ज़ियाबीतस के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलाज डायबिटीज़ की किस्म पर मुनहसर होता है। जिस तरह हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की कि डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिस तरह टाइप 1 जो कि कम उम्री की डायबिटीज़ है, टाइप 2 जो कि बड़ी उम्र की डायबिटीज़ है, और इसी तरह हमल की ज़ियाबीतस है। फिर इस तरह और किस्में हैं जिसमें मॉडी डायबिटीज़ है जो जीनियाती डायबिटीज़ है, और एक फिर जो है सेकेंडरी डायबिटीज़ है। तो हर एक का तरीका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अब जिस तरह हमने थायराइड के भी पॉडकास्ट में बात की थी कि हर बीमारी का इलाज मुख्तलिफ है, तो इसलिए तशख़ीस ज़रूरी है सबसे पहले कि किस्म कौन सी है डायबिटीज़ की, और फिर उसके हिसाब से इलाज होता है। लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि कम उम्री की डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन का इस्तेमाल ही होता है, और पूरी दुनिया में अभी तक उसका कोई और इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ है। एक्सपेरिमेंटल तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिस तरह लबलबा ट्रांसप्लांटेशन यानी लबलबे की पेवंदकारी, जिसको पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, बट वो अभी एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च स्टेजेस में है। दुनिया में फ़िलहाल टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कम उम्री की डायबिटीज़ का इलाज इंसुलिन के अलावा नहीं है, क्योंकि जिस्म इंसुलिन बना नहीं पा रहा होता। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ यानी बड़ी उम्र की डायबिटीज़ का जिक्र है, तो वहाँ पर हमेशा शुरुआत हम गोलियों से करते हैं, बिकॉज़ उसमें जिस्म में जो लबलबा है वो अभी इंसुलिन कुछ हद तक बना रहा होता है, इसलिए फ़ौरी तौर पर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे ज़ियाबीतस पुरानी होती जाती है 10-15 साल के बाद, और जैसे जैसे पेचीदगियाँ होने शुरू होती हैं, तब लबलबा काम करना आहिस्ता छोड़ देता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ की लेटर ट्रीटमेंट में यानी कुछ सालों के बाद की ट्रीटमेंट में जब हमें पता चल रहा होता है कि कंट्रोल ख़राब हो रहा है अब, क्योंकि लबलबा एक किस्म का आप गिव अप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इंसुलिन शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और ये वो स्टेज है कि जहाँ पे अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि जी इंसुलिन हमें क्यों दे रही हैं, हम गोलियों पे इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते हैं, जो मैंने बेसिकली हकीकत यहाँ पे बताई है। और हम फिर पेशेंट्स को इस बारे में काउंसल करते हैं कि इंसुलिन इस स्टेज पे क्यों ज़रूरी है। इसी तरह जो हमल की ज़ियाबीतस है उसमें इंसुलिन गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि बाकी जितनी भी अद्वियात हैं ग्लूकोफेज के अलावा वो हमल में सेफ़ नहीं होती हैं। वो माँ से बच्चे तक जा सकती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, अवलनार के थ्रू, तो इसलिए इंसुलिन सबसे सेफ़ होती है। और इसी तरह दीगर जो लेस कॉमन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने बात की मॉडी में और बाकी सेकेंडरी डायबिटीज़, तो उनके इलाज भी उस हिसाब से होते हैं। अब इंसुलिन थेरेपी के बारे में भी बताएं। ये कब ज़रूरी होती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या इंसुलिन का इस्तेमाल मुश्किल होता है या इसमें कोई ख़तरात भी होते हैं? देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले बीमारी की किस्म और नोयत ज़रूरी होती है पहचानना, ताकि उसके इलाज के बारे में बात की जा सके। टाइप 1 डायबिटीज़ में शुरुआत से लेकर आखिर तक यानी ज़िंदगी भर इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसका कोई दोहरा इलाज नहीं है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें अद्वियात से आगाज़ किया जाता है, और अगर आगे जाके हमें लगे कि इंसुलिन देनी पड़ती है तो वो भी शामिल की जाती है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि डायबिटीज़ एक दफ़ा जब हो जाती है तो ये रिवर्सिबल नहीं होती है। अक्सर लोग आके हमसे पूछते हैं कि जी हम इतना अर्सा दवाई खा लें तो क्या ये ठीक हो जाएगी, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, परमानेंटली ठीक हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ के बारे में। सिर्फ हमली ज़ियाबीतस यानी जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो बेहतर हो जाती है जब हमल ख़त्म होता है, डिलीवरी होती है, हमल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन वो अगले किसी हमल में फिर होने का रिस्क रखती है, और इसी तरह कुछ सालों बाद वो टाइप 2 डायबिटीज़ भी बन जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ पे सारी दुनिया इतना इलाज पे इंसिस्ट क्यों कर रही होती है, और आजकल की तो गाइडलाइंस के हिसाब से प्री डायबिटीज़ स्टेज में ही ट्रीटमेंट शुरू करने का कहा जाता है, क्योंकि एक दफ़ा डायबिटीज़ होगी तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो डायबिटीज़ से पहले की स्टेज है प्री डायबिटीज़, उसमें हम दवाई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके थ्रू हम चीज़ों को डायबिटिक स्टेज तक पहुंचने में रोक सकते हैं। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक दफ़ा डायबिटीज़ होगी तो उसका किसी न किसी सूरत में इलाज चलता रहेगा। और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनकी अभी डायबिटीज़ शुरू की होती है, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत अभी माइल्ड सी होती है। वो सिर्फ एक छोटी सी कैटेगरी है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ अरसे की दवाई से उनका गुजारा हो जाता है। बट लेटर ऑन, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ पुरानी होती जाएगी, उनको इवेंचुअली दवाइयों पे आना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मैंने पहले बात की, इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 के लिए तो एक ही इलाज है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। टाइप 2 में ये बहुत सालों बाद पुरानी डायबिटीज़ जब हो जाती है तब दी जाती है, या डायबिटीज़ का कंट्रोल किसी स्टेज पे हमें लगे कि ख़राब हो रहा है तो हम तब भी दे देते हैं, और हमल में ज़ियाबीतस के लिए भी दे देते हैं। और ये बिल्कुल सेफ़ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है क्योंकि आपका जिस्म खुद इंसुलिन बना रहा होता है नॉर्मल कुदरती हालात में। तो लोगों को बाज़ औक़ात ये बात थोड़ी सी समझाने में, हमें कन्विंस करने में टाइम लगता है कि जो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है वो बिल्कुल वही चीज़ है जो जिस्म नॉर्मल हालत में बना रहा होता है, और आपको दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके जिस्म में लबलबा उसको ठीक से या तो बना नहीं पा रहा या फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए बाहर से उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और इसमें कोई इस तरह की परेशान कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि कई लोग सुई के दर्द से घबराते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको इंसुलिन लगाने की आदत हो जाती है तो फिर ये इतना बड़ा मसला नहीं रहता। और आजकल तो वैसे भी पेन वाली इंसुलिन्स हैं जिनमें नीडल इतनी पतली होती है कि पता ही नहीं चलता, और बस डोज़ करेक्ट लगानी होती है जो आपके डॉक्टर ने बताई हो, क्योंकि हाई डोज़ लगाएंगे तो शुगर लो होने का ख़तरा है, लो डोज़ लगाएंगे तो आपकी शुगर हाई रहेगी। और कुछ लोग इस बारे में भी कंसर्न होते हैं कि जी इंसुलिन लगाने से हमारा वज़न तो नहीं बढ़ेगा। बात यह है कि सबसे पहले इंसुलिन से आपकी शुगर का कंट्रोल होना ज़रूरी है। ये बाकी जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर ट्रीटमेंट करेक्ट तरीके से दी जा रही हो तो ये इतना बॉदरसम नहीं होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को जो ज़ियाबीतोस के इलाज में हैं या इससे बचाव के लिए इक़दामात करना चाहते हैं?
जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियाँ टॉप पर हैं तमाम हार्मोनल बीमारियों में से। और डायबिटीज़ भी एक सर्टेन हद तक प्रिवेंटेबल है। जिन लोगों के ख़ानदान में पहले से ज़ियाबीतस का मर्ज़ मौजूद है, वो अगर टाइम पे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, एहतियात करना शुरू करें, डाइट में चेंजेस करें, मीठे का परहेज़ करें, रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे कोई वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश करें, तो कुछ हद तक रिस्क कम किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा डायबिटीज़ होगी फिर बस उसका इलाज ही है, फिर उसको जड़ से ख़त्म करना या परमानेंटली क्योर करना पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन ये किस्म का स्कैम कर रहे होते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट ले लें तो जी आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है। होता ये है कि उन प्रोडक्ट्स के खैर इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं पता कि वो उसमें क्या यूज़ करते हैं, बट जो भी मेडिकेशन या जो भी वो करते हैं उससे टेम्परेरी तौर पर तो नंबर्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसी और मरीज़ भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि जी हमें लंबे इलाज से बचत होगी, लेकिन बाद में जब वो दवाई या प्रोडक्ट छोड़ते हैं तो उनकी शुगर पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों में बिल्कुल अपने पैसे और टाइम और सेहत वेस्ट ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका कीमती वक्त और मालूमात के लिए। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये मालूमाती गुफ्तगू सुनी। आइंदा भी सेहत के हवाले से अहम मौज़ूआत के लिए हमारे साथ रहें। खुदा हाफिज। और जाने से पहले मैं एक बार फिर सामीन को बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई डॉक्टर साहिबा से ऑनलाइन मशवरा करना चाहे या क्लीन एक चेकअप करवाना चाहे तो उसकी तफसीलात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आप में से जो भी डॉक्टर साहिबा से रब्ता करेगा, इंशाअल्लाह उनके मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर मिलेगा।